हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक हैं और आज के क्लास के लिए हैं तैयार। जल ही जीवन है यह संदेश जन जन में है फैलाना बार बार। जल ही जीवन है यह संदेश जन जन में है फैलाना बार बार। आज के क्लास में आप सबको जतरू बड़ाइक का प्यार भरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज हम पानी के विषय में कुछ बातचीत करेंगे, ठीक है। आप बता सकते हैं कि आपके घर में पानी कहाँ से आता है? तो आप कहेंगे कि पानी नल से आता है, लेकिन कभी क्या आपने यह सोचा है कि नल में कहाँ से पानी आता है? तो बच्चों, आज हम 5वीं क्लास के पर्यावरण अध्ययन पुस्तक आसपास का 6वां पाठ पढ़ेंगे और इसमें हम देखेंगे कि पानी के विषय में किन किन बातों पर चर्चा की गई है। तो पाठ में आगे बढ़ने से पहले देखिए इन चित्रों को। इन चित्रों को ध्यान से देखिए और यह अंदाजा लगाने का प्रयास कीजिए कि आज जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं उसका नाम क्या हो सकता है और यह पाठ किस से संबंधित है। यहां पर आप देख सकते हैं कि एक चित्र दिखाया गया है जिसमें वर्षा को दिखाया गया है। आप देख सकते हैं ध्यान से। और यहां देखिए कुआं का चित्र है, ठीक है। आप यहां पर देख सकते हैं यह नदी का चित्र है और इसे पहचानिए, यह है झरना का चित्र। इसे देखिए, शायद आपने इसे देखा होगा या फिर टीवी में तो जरूर देखी होगी। यह है हैंडपंप। इसे देखिए, यह बोरवेल है। आप में से किसी ना किसी के घर में यह जरूर होगा। और इसे देखिए, यह है तालाब का चित्र। तालाब भी शायद आप में से किसी ना किसी के घर में होगा, ठीक है। तो बच्चों, आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटी सी कविता सुनाता हूं। आप ध्यान से सुनिए और सुनकर यह अंदाजा लगाने का प्रयास कीजिए कि जो पाठ हम पढ़ने वाले हैं वह किस विषय पर आधारित है। तो लीजिए सुनिए यह कविता। पानी रे पानी तेरा अजब कहानी, पानी रे पानी तेरा अजब कहानी। जब बिल्कुल ना बरसे तो अकाल की मार से तेरे इंतजार में लोगों की नैना तरसे। जब बिल्कुल ना बरसे तो अकाल की मार से तेरे इंतजार में लोगों की नैना तरसे। पानी रे पानी तेरा अजब कहानी। जब जरूरत से अधिक बरसे तो बाढ़ की मार से लोगों की नैना बरसे। बाढ़ की मार से लोगों की नैना बरसे। पानी रे पानी तेरा अजब कहानी। क्यों, कैसी लगी ये कविता? मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। अच्छा, यह बताइए कि इस कविता में किस शब्द का प्रयोग अधिक बार किया गया है? सोचिए सोचिए। हाँ, पानी शब्द का प्रयोग अधिक बार किया गया है। बच्चों, आज जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं वह भी पानी पर ही आधारित है और पाठ का नाम है बूंद बूंद दरिया दरिया। पाठ का नाम क्या है? देखिए यहां पर पाठ का नाम है बूंद बूंद दरिया दरिया। इसे 5वीं क्लास के पर्यावरण अध्ययन किताब आसपास के 6वां पाठ से लिया गया है। बच्चों, अब देखते हैं कि इस पाठ के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे। इस पाठ में हम पढ़ेंगे
जल स्रोत, पानी का उपयोग, पानी का दुरुपयोग और जल संचय, यानी कि हम पानी को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। तो चलिए एक एक बात पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले है जल स्रोत। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि पानी हमें कहां कहां से प्राप्त होता है। तो सबसे पहले सबसे बड़ा जल स्रोत है वर्षा। वर्षा हमारा सबसे बड़ा जल स्रोत है जहां से हमें पानी प्राप्त होता है। उसके बाद आप देख सकते हैं चित्र, जैसे मैंने पहले ही दिखाया आपको, या एक झरना का चित्र है, या भी एक जल स्रोत है। इसे आप देख सकते हैं किसका चित्र है, या एक तालाब का चित्र है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि किसी न किसी के घर में तालाब जरूर होगा और आप उसमें नहाने का आनंद भी उठाते होंगे, है ना। तालाब भी एक जल स्रोत है जहां से हमें पानी मिलता है। अब यहां देखिए कुआं। कुआं भी आप में से किसी ना किसी के घर में होगा ही, यह भी एक जल स्रोत है, इससे भी हमें पानी प्राप्त होता है। यहां पर आप देख सकते हैं नदी। बच्चों, यह नदी अंडमान निकोबार आइलैंड के डिगलीपुर क्षेत्र में स्थित कल्पोंग नदी है। ठीक है, नदी भी एक जल स्रोत है। ठीक है, आप इसे देख सकते हैं, यह है एक हैंडपंप। इसके माध्यम से जमीन के अंदर से पानी निकाला जाता है, यह भी एक अच्छा जल स्रोत है। अब इस चित्र को ध्यान से देखिए, इसे भी आप पहचानते हैं, मैंने पहले ही आपको दिखा दिया। और शायद आप में से किसी ना किसी घर में या जल स्रोत जरूर होगा। यह क्या है? बोरवेल। ठीक है, इसके माध्यम से भी हम जमीन के अंदर से पानी निकालते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब हम देखेंगे कि पानी का उपयोग क्या क्या है। जैसे प्रतिदिन हम पानी का उपयोग घर में करते हैं, ब्रश से लेकर नहाने तक, कपड़े धोने। ठीक है, कपड़े धोने के लिए भी हम पानी का प्रयोग करते हैं, साग सब्जियों को धोने के लिए, फलों को धोने के लिए, भोजन पकाने के लिए, इन सब चीजों के लिए पानी की जरूरत होती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इस चित्र में जो है कपड़े साफ करने के लिए पानी की जरूरत होती है, इसे दर्शाया गया है। यहाँ पर देखिए, पकवान बनाने के लिए, सब्जी पकाने के लिए पानी का प्रयोग होता है। इसके अतिरिक्त नहाने के लिए, आप इस चित्र में देख सकते हैं, नहाने के लिए पानी का प्रयोग होता है। ठीक है, ये तो सामान्य बात है जो आप प्रतिदिन करते हैं। इसके अतिरिक्त सिंचाई के लिए, फसल अच्छी तरह हो तो उसके लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए। तो फसल में पानी देने के लिए भी पानी की जरूरत होती है, इसे ही सिंचाई कहा जाता है। आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि पानी से बिजली उत्पादन भी की जाती है। मतलब पानी के द्वारा बिजली भी उत्पन्न किया जा सकता है। बच्चों, यहां पर ध्यान से देखिए, यह अंडमान निकोबार आइलैंड में स्थित डिगलीपुर क्षेत्र में कल्पोंग नदी पर बना एक डैम है। ठीक है, यहां पर पानी की सहायता से, यानी कि पानी का प्रयोग से बिजली का उत्पादन होता है ना। मजेदार बात। आप यहां देख सकते हैं, देखिए, ये पानी की सहायता से बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। अब बढ़ते हैं आगे। पानी के उपयोग के साथ साथ पानी का दुरुपयोग भी हमारे द्वारा जाने अनजाने में कई बार हो जाता है। अभी छोटी छोटी बातों को अगर हम ध्यान दें तो आप प्रतिदिन ब्रश करते हैं ना। देखिए यहां पर ब्रश तो कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ब्रश करते हुए देखिए नल खुली छोड़ दिया, ये अच्छी बात नहीं है। ब्रश करना अच्छी बात है, लेकिन ब्रश करते समय नल खुली छोड़ना अच्छी बात नहीं है।
इसलिए आप जब ब्रश करते हैं तो नल खुली ना छोड़ें। अगर आप ऐसा करेंगे तो पानी जो है वेस्ट हो जाएगा, पानी बर्बाद होगा, ठीक है। इसलिए जब आप ब्रश करते हैं तो नल को बंद कर दीजिए। यहां पर देखिए, घर में आपके पिताजी सेविंग करते हैं, सेविंग करते हुए देखिए सेविंग कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन देखिए यहां पर नल खुली हुई है। इससे जब तक सेविंग होगा कितना पानी बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आप अपने पिताजी या बड़े भाई जो सेविंग करते हैं उनको बोलिए कि आप सेविंग करते समय नल खुली ना छोड़ें। यहां पर देखिए नहाने का पानी, नहाना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहाते समय कभी कभी आप पानी अधिक बर्बाद करते हैं। साबुन लगाते समय भी नल खुली रहती है या शावर खुली रहती है। तब जब आप साबुन जब लगाते हैं कुछ देर के लिए शावर या नल को बंद कर दें, इससे भी आप पानी को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। अब इस महाशय को देखिए, कार को साफ रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन पीने के पानी से देखिए पाइप द्वारा कार को साफ किया जा रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। इससे पानी अधिक बर्बाद होता है। इससे अच्छा क्या है, आप जो एक बाल्टी में पानी भर लीजिए और कपड़े की सहायता से कार को साफ कीजिए। अब बढ़ते हैं आगे। इस तरह से आपने देखा कि पानी छोटे छोटे लापरवाही से कैसे बर्बाद होता है और पानी का दुरुपयोग हो जाता है। अब हम देखेंगे कि छोटे छोटे सावधानी से हम कैसे पानी को बचा सकते हैं। जैसे आप स्कूल में पानी का प्रयोग करते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं हाथ धोया जा रहा है। हाथ तो खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद अच्छी तरह से धोना ही चाहिए, लेकिन उस समय आप ध्यान रखें कि जब आप हाथ धो लेते हैं तो जाते समय नल को बंद कर दें, जिससे पानी कम से कम बर्बाद हो, ठीक है। और जैसे कि मैंने कहा कि कार गाड़ी आदि आपको अगर साफ करना हो तो नल से पानी का प्रयोग ना करें, बाल्टी का प्रयोग करें, जिससे कम से कम पानी बर्बाद होगा। इस तरह से भी हम पानी बचा सकते हैं। अब यहां पर देखिए ये पब्लिक पाइप है, ये पाइप खुली हुई है, बाल्टी भर जाने के बाद बाल्टी से पानी बहकर बाहर चला जाएगा तो पानी कितना बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति अगर आपको नजर आती है तो आप पाइप को बंद कर दें। अपने दोस्तों को भी इस बात की जानकारी दें कि अगर आप रास्ते में जाते समय कोई खुली हुई पाइप देखते हैं तो उसे अच्छी तरह से बंद कर दें, जिससे हम पानी को बर्बाद होने से कुछ हद तक बचा सकते हैं। और पानी को सुरक्षित रखने का सबसे अच्छा तरीका है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। बारिश के मौसम में हमें पानी को एकत्रित करके रखना चाहिए, जिससे जब जरूरत हो उस पानी का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से हम पानी को सुरक्षित रख सकते हैं। आप यहाँ दो चित्र में देख सकते हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से हम कैसे पानी को सुरक्षित रख सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। अब हम पाठ में आई कुछ बातों को पढ़ेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए। बात पुरानी, यह है 650 साल पुराना घड़सी सर। सर यानी तालाब। इसे जैसलमेर के राजा घड़सी ने लोगों के साथ मिलकर बनवाया था। घड़सी सर, सर का अर्थ क्या होता है? तालाब। और इस तालाब का नाम घड़सी सर क्यों रखा गया है? इस तालाब का नाम जैसलमेर के राजा घड़सी के नाम पर रखा गया है। इस तालाब को कैसे बनाया गया है? इस तालाब को राजा द्वारा और वहां के लोगों के द्वारा मिलकर
बनाया गया है। ठीक है, इसके दोनों तरफ पक्के घाट, सजे हुए बरामदे, कमरे, बड़े हॉल और ना जाने क्या क्या था। इस तालाब के किनारे क्या क्या है? घाट। घाट का मतलब होता है बच्चों, यहां पर ध्यान से देखिए, यह तालाब है और यहां पर देखिए काफी जगह पर है। ठीक है, इसे ही घाट कहा जाता है। ठीक है, यहां क्या क्या है बोल रहे हैं? सजे हुए बरामदे। बरामदे का मतलब आप समझते होंगे, आप स्कूल जाते हैं, आपके स्कूल में देखिए, स्कूल के इस क्षेत्र को बरामदा कहा जाता है। देखिए क्लासरूम के बाहर जो जगह है इसे ही बरामदा कहा जाता है। ठीक है, कमरे, बड़े हॉल और ना जाने क्या क्या। और इस घाट पर क्या क्या है? कमरे हैं, बड़े हॉल है और इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे चीज यहां पर हैं। यहां लोग मिलते जुलते थे। यहां पर क्या करते थे? लोग आपस में मिलते जुलते थे, जलसे होते थे। बच्चों, जलसे का अर्थ होता है प्रोग्राम। जैसे आपके स्कूल में भी एक हॉल होगा जहां पर प्रोग्राम होते हैं। जैसे 2 अक्टूबर में गांधी जयंती हुआ, 15 अगस्त हुआ, तो आप जो है इस हॉल में प्रोग्राम करते हैं। ठीक है, और क्या होते हैं? गाने बजाने का प्रोग्राम भी होता था, जिस तरह से आपके स्कूल में भी होता है। ठीक उसी प्रकार घड़सीसर में जो घाट है वहां पर हॉल बनाया हुआ था, उसमें भी विभिन्न प्रकार का प्रोग्राम हुआ करता था। इसके घाट पर बनाए गए स्कूल में आसपास के बच्चे पढ़ने आते थे और उस घाट में एक स्कूल भी बनाया गया था। इतना बड़ा एरिया था कि वहां पर एक स्कूल भी था। उस स्कूल में कौन आते थे पढ़ने के लिए? उस स्कूल में आसपास के जितने बच्चे थे वे पढ़ने के लिए आते थे। सभी इस बात का ध्यान रखते थे कि तालाब गंदा ना हो और सफाई में भी हाथ बटाते थे। हाँ, सभी लोग जो घड़सीसर के आसपास रहते थे सब इस बात का ध्यान रखते थे कि तालाब का पानी गंदा ना हो, इसकी साफ सफाई की बहुत ध्यान वो लोग रखते थे और साफ सफाई में अपना हाथ भी बटाते थे, मतलब साफ सफाई के लिए मदद करते थे। इसलिए प्यारे बच्चों, आप भी जो जल स्रोत है उसको गंदा होने से बचाएं और आसपास साफ सफाई रखें। अब देखते हैं आगे। मीलों तक फैले इस घड़सीसर में बारिश का पानी इकट्ठा होता था। मीलों तक, मीलों तक का अर्थ होता है बच्चों बहुत दूर तक। मील एक पैमाना है, जिस तरह से सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर दूरी को मापने का पैमाना है, उसी तरह मील भी दूरी को नापने का एक पैमाना है जिससे दूरी को नापते हैं। बच्चों, एक मील में 1.609 किलोमीटर होता है। इसका मतलब यह हुआ कि घाट बहुत दूर तक फैला हुआ था। ठीक है, और घड़सीसर में कहां का पानी जमा हुआ था? घड़सीसर में बारिश का पानी जमा हुआ था। तालाब इस तरह बनाया गया था कि जब वह पानी से भर जाता तब बाकी पानी बहकर नीचे बने हुए तालाब में चला जाता था। हाँ, यह भी एक मजेदार बात है। तालाब की बनावट ऐसी थी कि जब एक तालाब में पानी भर जाता था तब पानी बहकर दूसरे तालाब में चला जाता था। जब वह भी लबालब भर जाता तो पानी तीसरे तालाब में चला जाता। जब दूसरा तालाब भी लबालब, लबालब का अर्थ है बच्चों पूरी तरह से भर जाना। जैसे आप ग्लास में पानी भरते हैं तो भरने के बाद भी अगर आप पानी उसमें डालेंगे तो पानी बहकर बाहर आ जाता है। इसे लबालब भरना कहते हैं। जब पानी ग्लास में पूरी तरह भरा होता है तो उसे लबालब भरा हुआ पानी का ग्लास कहेंगे। ठीक उसी प्रकार जब दूसरे तालाब में पानी लबालब यानी कि पूरी तरह भर जाता था
तब पानी तीसरे तालाब में चला जाता था। इस तरह 9 तालाब एक दूसरे से आपस में जुड़े थे। टोटल कितने तालाब थे? 9 तालाब थे और आपस में जुड़े हुए थे। है ना मजेदार बात कि 9 तालाब एक साथ जुड़े हुए थे। जब एक तालाब में पानी भर जाता था तो दूसरे तालाब में चला जाता था और दूसरे तालाब में जब पानी भर जाता था तो वह तीसरे तालाब में चला जाता था। इसी तरह लगातार 1 से 9 तालाबों तक पानी भर जाता था। पूरे साल पानी की कोई परेशानी नहीं होती थी क्योंकि एक एक करके 9 तालाब भर जाते थे, जिस कारण से पूरे साल पानी का कोई भी परेशानी नहीं होती थी। ठीक है, पर आज घड़सीसर जैसे उजड़ सा गया है। क्यों ऐसा हुआ? 9 तालाबों के रास्ते में मकान और कॉलोनियां बन गई हैं। जो 9 तालाब बने हुए थे जिसमें एक एक करके 9 तालाब में पानी भरते थे, उन तालाबों के रास्ते में कॉलोनियां बन गई हैं, यानी कि बहुत सारे घर बन गए हैं। यहाँ इकट्ठा होने वाला पानी अब तालाब की तरफ ना जाकर बेकार बह जाता है। जिन रास्तों में तालाब बने हुए थे उन रास्तों में बहुत सारे घर बन गए हैं, जिस कारण तालाब में पहुंचने का जो रास्ता था वह बंद हो गया और पानी तालाब तक नहीं पहुंच पाते थे और पानी बेकार हो जाता था। आपने महसूस की होगी कि आपके आसपास भी जल स्रोत में पानी ठीक तरह से नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि बहुत से जगह में मकान बना दिए गए हैं। ठीक है, तो इन बातों को हमें ध्यान देना होगा, नहीं तो हमें पानी की बहुत अधिक समस्या हो जाएगी। अब देखते हैं आगे। तो पाठ पर आधारित कुछ प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं, आप ध्यान से इसे देखिए और जवाब देने का प्रयास कीजिए। यह रहा पहला प्रश्न, घड़सीसर कितना पुराना था? यह रहे आपके विकल्प। क 100 साल, ख 250 साल, ग 550 साल और घ 650 साल। सोचिए सोचिए क्या होगा इसका सही जवाब? जी हाँ, इसका सही जवाब होगा घड़सीसर 650 साल पुराना था, यानी कि विकल्प घ सही जवाब है। इसके सामने हम सही का निशान लगा देंगे। यह रहा दूसरा प्रश्न, घड़सीसर का नाम कैसे पड़ा? क जैसलमेर के राजा के नाम पर, ख जैसलमेर के रानी के नाम पर, ग जैसलमेर के राजकुमार के नाम पर और घ जैसलमेर के राजकुमारी के नाम पर। बताइए तो जरा क्या होगा सही जवाब? जी हाँ, इसका सही जवाब होगा विकल्प क। घड़सीसर का नाम जैसलमेर के राजा के नाम पर पड़ा। तो इस विकल्प के सामने हम सही का निशान लगा देंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह रहा तीसरा प्रश्न, घड़सीसर में कहां का पानी जमा होता था? ये रहे आपके विकल्प। क कुआं का, ख नदी का, ग बारिश का और घ समुद्र का। घड़सीसर के तालाब में कहां का पानी जमा होता था? बिल्कुल सही, घड़सीसर में बारिश का पानी जमा होता था, यानी कि विकल्प ग सही है। इसके सामने हम सही का निशान लगा देंगे। अब बढ़ते हैं अगले
प्रश्न की ओर। यह रहा चौथा प्रश्न। घाट पर बनाए स्कूल में कहाँ के बच्चे पढ़ने आते थे? ये रहे आपके विकल्प। क शहर के बच्चे, ख घाट के आसपास के बच्चे, ग घाट से दूर के बच्चे और घ विदेश के बच्चे। बताइए तो जरा क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब? जी हां, इस प्रश्न का सही जवाब होगा घाट पर बनाए स्कूल में घाट के आसपास के बच्चे पढ़ने आते थे। तो विकल्प ख के सामने हम सही का निशान लगा देंगे। अब बढ़ते हैं आगे। बच्चों, आपने प्रश्नों का सही जवाब दे दिया, तो चलिए क्यों ना हम कुछ पोस्टर बनाएं। चलो पोस्टर बनाएं, लोगों को जागरूक बनाएं। बच्चों, जल को सुरक्षित रखना हम सबकी मौलिक जिम्मेदारी है, तो हमें हर संभव पानी को बचाने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए हम लोगों को जागरूक करेंगे। तो लोगों को जागरूक करने के लिए कुछ पोस्टर भी बनाए जा सकते हैं। यहाँ पर कुछ उदाहरण आपको दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप, सेव वाटर यानी कि पानी बचाओ। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, सेव वाटर सेव फ्यूचर। ठीक है, यहाँ पर देखिए कितना सुंदर एक पोस्टर बनाया गया है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एक सुंदर सा पोस्टर बनाया गया है, जिसमें यह दिखाया गया है कि आप जब पानी का प्रयोग नहीं करते हैं तब नल को बंद कर देना चाहिए। इसी प्रकार पानी बचाने के लिए आप अलग अलग पोस्टर बनाकर लोगों को जागरूक कर सकते हैं कि पानी को हमें बचाना चाहिए, पानी को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, नहीं तो हमारा भविष्य अंधकारमय हो जाएगा, क्योंकि जल ही जीवन है। ठीक है, तो बच्चों आपने ये पोस्टर देख ली। आप घर में तरह तरह के पोस्टर बनाइए और लोगों को जागरूक बनाने का प्रयास कीजिए। आप अपने आसपास के जो पंचायत है उससे भी संपर्क कर सकते हैं और उन्हें भी पानी बचाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए आप कह सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों इस संदेश के साथ कि जल ही जीवन है, जल बचाओ जीवन बचाओ, आज के लिए मैं आपसे इजाजत लेता हूं। अगली क्लास में नए पाठ और नई उमंग के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप अपने आसपास साफ सुथरा रखें, स्वस्थ और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।